हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें क्या हमने अपना फर्स्ट टॉपिक जो था क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप की जो वैरायटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये हमने कर लिया। राइट, नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखो, इसके नेम से क्लियर है कि हमने जो क्रॉप ग्रो करवानी है उसकी हायर प्रोडक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या करें कि जो उसकी प्रोडक्शन है वो हायर जाए। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो इंडिया है, हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किसका, एग्रीकल्चर वर्क। तो डिफरेंट फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोसेस करते हैं ताकि जो उनकी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करें। राइट, तो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें ये चीज़ है कि डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं ताकि उनकी जो कल्टीवेशन है, जो क्रॉप है वो बेटर जाए। और उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि उनका जो कॉस्ट लेवल है वो कम लगे बट जो प्रोडक्शन है वो हायर हो। बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट्स होती हैं इसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। दीज आर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो आज हम सिर्फ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट्स के साथ सेम सिस्टम है। प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए ताकि जो उनका स्ट्रक्चर है या उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ईजिली और अच्छे से मेंटेन रहे। तो बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, डिफरेंट 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को मिलते कैसे हैं, थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल। आज हम न्यूट्रिएंट्स में पढ़ेंगे 3 चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई दीज आर न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर उनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो उनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर उनमें कोई कमी हो जाती है तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से ही वो कमी ठीक हो सकती है। और बेसिकली एंड डायरेक्ट अफेक्ट वो न्यूट्रिएंट जो है ना उसकी प्लांट्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो होते हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो होते हैं जो प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। सो यू सी हेयर टेबल, इनमें क्या बताया हुआ है कि आपको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन प्लांट्स। जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है प्लांट्स में तब क्या होता है, एक तो क्या होता है वो ये कमी कैसे होती है। अगर कोई प्लांट किसी पुअर कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो नेचुरल सी बात है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होगी। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट की कमी हमें कैसे पता लगती है, एक तो उसके जो वो प्लांट्स के जो लीफ हैं वो टर्न कर जाते हैं येलो या ब्राउन कलर में, उसके कुछ पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या उसकी फ्लावरिंग या फ्रूटनिंग में वेरी पुअर कंडीशंस में होती हैं। नेक्स्ट आता है मैन्योर। अब ये मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर है जो एनिमल फेसिस से बना हुआ है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छी रहे, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिले। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली मैन्योर होता क्या है, ये एक बल्कि सा मटेरियल होता है जो जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है ताकि जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। इफेक्ट्स, अब ये अगर मैन्योर के इफेक्ट्स क्या हैं, इससे क्या होता है, दीज आर गुड सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्लांट्स को मिल जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। और इससे क्या होता है बच्चे कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, वाटर है जो सॉइल में वाटर होता है उसको इम्प्रूव करता है, वेट्स एंड पेस्ट को किल करता है, एंड ये हमें ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। There are 4 types of manure. These are
फार्म यार्ड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तो सबसे पहले हम देख पढ़ते हैं फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है। जो ये फार्म यार्ड मैन्योर है ये बेसिकली बना हुआ है किसी एनिमल के डंग से या प्लांट्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट से बना हुआ है, राइट। इनमें क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कम्स टू कंपोस्ट। अभी कंपोस्ट किसका बना होता है, ये किसी काउ डंग के एक्सक्रीटा से बना होता है, काउ डंग या एक्सक्रीटा से बना होता है, वेजिटेबल वेस्ट से बना होता है, सीवेज वेस्ट वगैरह से बना होता है। और इनको क्या करते हैं, इनका एक पिट बना के उसको डिकम्पोज करते हैं, हम इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ये सबसे ज़्यादा रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट्स में, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बेसिकली आप देखो 1.4% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट है एंड पोटाशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट कम वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किससे बना होता है, लाइक जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक अर्थवॉर्म हो गया, जिसको फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं। ये जो वर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं और ये इनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम ग्रीन मैन्योर। अब ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ग्रीन मैन्योर होता है जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, राइट। ये कुछ प्लांट्स या कुछ ग्रास मिक्सचर्स का बना होता है। सो नीचे एग्जांपल्स दी हुई है। नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर्स की लिमिटेशन क्या होती है। अभी इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्नामेंटल गार्डन्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये सूटेबल नहीं होता ग्रीन मैन्योर। और इसमें क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन भी प्लान करनी पड़ती है, ये कुछ ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इससे क्या होता है कि वीड्स एंड पेस्ट थोड़े ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ मैन्योर। अब ये इसकी लिमिटेशन क्या है, जो ये मैन्योर है हम इसको ज़्यादा स्टोर कर ही नहीं सकते, टिल 1-2 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो सभी क्रॉप्स के लिए नहीं होता, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए होता है। फॉर एग्जांपल किसी वीट का मान लो, मतलब कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही होता है। और जो ये मैन्योर वो सप्लाई करता है बहुत छोटी सी अमाउंट में करता है, स्मॉल अमाउंट। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये थोड़ा बल्की होता है, बल्की होने की वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते। दैट्स इट बच्चा।